राजू, संजना, मोहित और रिया दिल में डर और आंखों में खौफ लिए तेजी के साथ भागे जा रहे थे। उस शराबी की चीखें अब सुनाई देना बंद हो गई थी और निशिर मोलों की भयानक गूंज भी खत्म हो गई थी। ये चारों चौक पर आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। तुम लोग घर पहुंच जाओ, कल दिन में मुझसे जरूर मिलना। ये कहकर राजू ने इनके जवाब का इंतजार नहीं किया और अपने घर की तरफ भाग गया। उसके बाद ये तीनों भी ठाकुर की घर की तरफ चले गए। यार समझ नहीं आया कि मेरी पेंटिंग उस महल के अंदर कैसे हो सकती है, वो भी इतने साल पहले। अरे तू उसको छोड़ यार, हमने जो देखा उसकी सोच, वो 4 आदमी और वो ताबूत, वो कैसे उस शराबी को। ये कहते हुए रिया बीच में ही रुक गई। तुम दोनों ज्यादा मत सोचो, ठीक है? हम यहाँ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हाथ मारने आए हैं और यहाँ से इतना माल लेकर जाएंगे जिसके बाद हमें सालों तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना माल कैसे मिल सकता है इस गांव में हमें? मैंने ठाकुर को किसी तहखाने के बारे में बात करते सुना था। मेरे हिसाब से उसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। और उस महल के बारे में सोचो, 300 साल से बंद है और यहाँ के लोगों ने अफवाह फैला रखा है जिससे वहां कोई ना जाए। अगर हम इस निशिर मोलो वाली कहानी को भूल जाए तो हो सकता है राजमहल में हमें कुछ पुराना माल मिल जाए। I mean, गोल्ड जूल जैसा कुछ। बस कर यार मोहित, इतना भी ख्याली पुलाव मत बना। मेरे सर में दर्द कर रहा है और मुझे सोना है। हाँ, मुझे भी बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। गुड नाइट। उसके बाद एक एक करके ये तीनों सो गए, लेकिन संजना के मन में कई सवाल जन्म ले रहे थे। अगली सुबह नाश्ते के समय संजना ठाकुर और ठाकुरायन को बार बार देख रही थी। माँ। ये सुनकर ठाकुरायन और ठाकुर ने एक दूसरे को देखा। बेटी, एक बार फिर से बोलो। बहुत अच्छा लगा आज तुमने मुझे माँ कहा। हाँ माँ, अब मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं। ये तो अच्छी बात है बेटा। माँ, मुझे एक बात बताइए ना कि हमारे गांव में जो ये निशिर मोलो घूमते हैं, ये कौन है? ये सुनकर ठाकुर और ठाकुरायन दोनों ही चौंक पड़े। तुमको उनके बारे में किसने बताया? वो गांव के एक आदमी ने ही बताया था, लेकिन उसने उनके बारे में ठीक से नहीं बताया कि ये है कौन। बेटी, तुम उस बारे में मत सोचो, तुम बस अपनी अच्छी यादें ताजा करने की कोशिश करो। ठाकुर और ठाकुरायन के चेहरे को देखने पर लग रहा था कि ये लोग कुछ न कुछ जरूर छिपा रहे हैं। नाश्ते के बाद ये तीनों फिर से उसी जूस की दुकान पर पहुंचे जहां आज सिर्फ राजू बैठा था। ओहो, आ गए तुम तीनों खतरों के खिलाड़ी। सॉरी यार राजू, कल रात के लिए हम बहुत ही ज्यादा गिल्ट में भी हैं और परेशान भी। तुम शहर के लोगों को हम गांव वालों की बातें बेवकूफी लगती है ना? अब देख लिया, क्या सच था क्या झूठ जो पिताजी तुमको बता रहे थे? हाँ, हमें बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए था। असल में हम वहाँ ऐसे भी वीडियो बनाने गए थे, बाकी कुछ और इरादा नहीं था हमारा। वैसे राजू, तुम उनके बारे में ठीक से बताओ ना, वो चारों कौन है और वो जिसको उठाते हैं उसे कहाँ लेकर जाते हैं? असल में उसके बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि इस राज्य की राजकुमारी बहुत ज्यादा दयालु और अच्छी थी। उनके समय में हमारे गांव के लोग ठीक नहीं थे। राजू ने भी इनको ज्यादा कुछ नहीं बताया और ये तीनों फिर वापस घर की तरफ लौट आए। आज मैं घर को अच्छे से छान मारूंगा। घर में कितने तहखाने हैं और कितनी तिजोरी हैं, आज सब कंफर्म करना है। ये चारों कुछ समय बाद घर वापस आ गए। रिया और मेघना अपने कमरे में थी और मोहित घर में इधर उधर घूमता फिर रहा था। वहीं ठाकुर और ठाकुरायन अपने कमरे में बैठे हुए थे। ये घर तो कितना बड़ा है, बहुत बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी है यार। काश ठाकुर का कोई लड़का खोया होता और वो मेरी शक्ल का होता, तो मैं तो यहाँ से कभी नहीं जाता। वो एक अंधेरे गलियारे से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक
उसे सांसों की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर वो अचानक से चौंक पड़ा। कौन है? उसने देखा कि सामने कुछ कदम की दूरी पर एक और दरवाजा है। उसने उसे खोलकर देखा तो नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थी। अरे ये तो तहखाना ही है। उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और नीचे उतर गया। धीमे कदमों से वो अंदर उतरता जा रहा था। जैसे उसने जमीन पर कदम रखा तो मोबाइल बंद हो गया। अरे इसे क्या हुआ यार? वो मोबाइल ऑन कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़ा। कौन है? वो कुछ करता तभी किसी ने उसे घसीटना शुरू किया। मोहित थोड़ी देर तक खिसका और फिर उसने खुद को छुड़ा लिया और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। ओह गॉड! उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो बिना पीछे मुड़े जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ गया और तहखाने से बाहर आकर उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। हे भगवान, कौन हो सकता है अंदर? कौन है वहां? तभी उसे ठाकुर की आवाज सुनाई दी और वो वहां से आगे की तरफ भाग गया। इधर धीमे कदमों से ठाकुर उस तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा और कुंडी को देखने लगा। सब ठीक है। इधर मोहित रिया और संजना के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूली हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे? इतना थका हुआ क्यों दिख रहा है? इनको बता दिया तो न जाने क्या सोचेंगे। कुछ नहीं यार, हवेली में एक कुत्ता घुस आया था, उसी से बचकर भागा आ रहा हूं। तू कुत्तों से कब डरने लगा? मोहित ने रिया की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ एक तहखाने का पता लगाया है। आज रात को हम तीनों वहां पर जाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। बस वहाँ कुछ बढ़िया कीमती माल मिल जाए। रिया और मोहित चोरी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन संजना का दिमाग अभी भी सवालों में उलझा था। रात को ठीक 11 बजे ये तीनों कमरे से बाहर निकले। आओ मेरे पीछे ही रहना, ठीक है? हाँ यार, पीछे ही है। अब आगे तो बढ़ो। मोहित इन दोनों को उसी तहखाने के दरवाजे के सामने ले गया। यही है। तो खोलना, डर क्यों रहा है? मोहित ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और फिर ये तीनों ही सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर गए। रिया और संजना ने मोबाइल फ्लैश ऑन की। अरे बाप रे, यहाँ सामान तो बहुत है, लेकिन कोई कीमती चीज होने के चांस बहुत कम है। अरे ये पुराने लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। वो ऐसे ही खराब दिखने वाले तहखानों में अपनी तिजोरी वगैरह रखते हैं। ये तीनों कुछ कदम और आगे बढ़े तो इनको एक तिजोरी नजर आई। अरे वाह, वो रही। ये तीनों उसके पास पहुंचे। वो बहुत ही पुराने जमाने की तिजोरी थी। काश ये आसानी से खुल जाए। तभी मोहित और रिया का मोबाइल अचानक से बंद हो गया। अरे इसे क्या हुआ यार, फिर से बंद हो गए? अब सिर्फ संजना का मोबाइल ही ऑन था, जिसकी मध्यम रोशनी में मोहित ने तिजोरी को खोला और उसके खुलते ही ये तीनों हैरान रह गए। उसके अंदर बहुत से फोटो फ्रेम रखे थे। ये क्या है? संजना ने एक फोटो उठाकर देखा तो उसके अंदर ठाकुर और ठाकुरायन के साथ एक लड़की खड़ी थी। अरे ये कौन है? उसे देखकर इन तीनों का दिमाग घूम गया। इन्होंने और भी बहुत से फोटो देखे, लेकिन सभी फोटो में वही लड़की ठाकुर और ठाकुरायन के साथ नजर आ रही थी। अगर तू मधुलिका है तो ये लड़की कौन है? संजना कुछ बोलती, तभी संजना का मोबाइल भी अचानक से बंद हो गया और इन तीनों को घुप अंधेरे में किसी की भयानक सांसें सुनाई देने लगी। जिसे सुनकर ये तीनों बेहद डर गए और जल्दी से ऊपर की तरफ भागे। ये तेजी से तहखाने के बाहर आ गए और अपने कमरे में पहुंचे। कौन था वो? कितनी भयानक आवाज थी। अब तक तो लग रहा था कि हम इन लोगों का मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं,
लेकिन अब न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं। रात के करीब 2 बजे के समय ये तीनों बेखबर सो रहे थे। संजना के बेड के ठीक पास में एक खिड़की थी, वो अचानक से खुल गई। तेज ठंडी हवाएं संजना के शरीर को छूने लगी और वो नींद से जग उठी। उसने पहले घड़ी की तरफ देखा और फिर जैसे ही खिड़की पर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फट पड़ी। उसने देखा एक भयानक सी दिखने वाली बूढ़ी औरत खिड़की पर खड़ी उसे देखकर भयानक तरह से मुस्कुरा रही है। अरे क्या हुआ? उसकी चीख सुनकर ये दोनों नींद से जाग उठे। ठाकुर और ठाकुराइन भी वहां पहुंचे। क्या हुआ बेटी? संजना ने 2-3 लंबी लंबी सांसें ली। पता नहीं, कोई था वहां खिड़की पर। ठाकुराइन ने खिड़की को बंद कर दिया और अंदर से लॉक कर दी। अब आराम से सो जाओ मधुलिका बेटी, अब कोई नहीं आएगा। उसके बाद ये तीनों फिर से लेट गए, लेकिन अब संजना को नींद नहीं आ रही थी। उस बूढ़ी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अगली सुबह ये तीनों फिर से नाश्ते के बाद घर से बाहर निकले। आज हम लोग राजमहल जाएंगे दिन में और देखेंगे क्या वहाँ मेरी कोई और पेंटिंग है या नहीं, या फिर कुछ ऐसा जिससे हमें ये पता चले कि वहाँ पर मेरी पेंटिंग होने के पीछे क्या राज है। चाहे कुछ मिले ना मिले, इस बार तो कोई खजाना हाथ लग जाए बस। ये तीनों अब राजमहल की तरफ चले गए। यार ये रास्ता तो दिन में भी बिल्कुल सुनसान है। हाँ, गांव के लोग यहाँ आते जाते नहीं ना, शायद इसलिए। तभी पीछे से किसी ने संजना का हाथ पकड़ा। कौन है? और वो संजना का मोबाइल छीनकर भागी। अरे पकड़ो उसे! ये तीनों भी उस बूढ़ी के पीछे भागे। बूढ़ी घने जंगल में चली गई और ये तीनों उसके पीछे ही थे। उसके बाद वो एक झाड़ियों वाले इलाके में जाकर रुकी और इनकी तरफ मुड़ी। इनके पास पहुंचने से पहले ही उसने मोबाइल संजना की तरफ बढ़ा दिया। उसकी इस हरकत से इन तीनों ने उसे हैरानी से देखा और फिर संजना ने सवाल किया, तुमको वापस ही करना था तो लेकर क्यों भागी थी? तुझे वहां से यहाँ तक लेकर आने के लिए। तुम तो वही हो ना जो रात को खिड़की से मुझे देख रही थी? हाँ, मुझे तुझे कुछ बताना है, बहुत जरूरी, लेकिन बताने की सही जगह चुनना जरूरी था। क्या मतलब सही जगह? इस पर बूढ़ी बहुत रहस्यमय अंदाज में बोली, वो तुम तीनों पर नजर रख रहा है, पूरे गांव पर नजर है उसकी। ये सुनकर ये तीनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हे, जो बोलना है वो बोलो, हमें ऐसे घुमाओ मत। 300 साल पहले इस राज्य पर राजकुमारी सोम प्रभा का राज था। बहुत ही साहसी, समझदार और खूबसूरत राजकुमारी थी वो। राजकुमारी सोमप्रभा। राज्य में गृह युद्ध सा छिड़ गया है। छतरपुर के लोग रक्तखुर को पूजने का प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। छतरपुर के जन कभी नहीं समझने वाले, ये जानते हुए कि वो शैतानों का देव है, ये उसको पूज रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी एक आदमी वहां पर आया। राजकुमारी सोमप्रभा, हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है। मेरे बेटे को न जाने क्या हो गया है। फिक्र मत कीजिए, हम अभी आपके साथ चलते हैं। राजकुमारी सोमप्रभा सेनापति और एक राजतांत्रिका को लिए उस आदमी के साथ उस गांव पहुंची तो वहां पर एक आदमी जमीन पर बैठा बिल्ली मारकर उसका मांस खा रहा था। हे भगवान! तभी उस आदमी ने अपने पिता पर ही हमला बोल दिया और ये देखकर राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उस आदमी पर हमले का कोई असर नहीं हो रहा था।
सेनापति और कुछ आदमियों ने मिलकर उसे मुश्किल से काबू में किया और फिर उसके हाथ पैरों को बांध दिया। ये सब क्या हो रहा है? ये सब उस रक्तखुर का असर है राजकुमारी। जो भी उसके प्रभाव में आएगा उसे मार नहीं सकते। उसे हमें शमशान भूमि ले जाकर आधी रात के समय उनका अंतिम संस्कार करना होगा। बस यही इन्हें बढ़ने से रोकने का एक तरीका है। ठीक है, जितने भी लोग उस रक्तखुर के प्रभाव में आएंगे उनको रात के समय एक ताबूत में बंद करके शमशान घाट पहुंचाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकुमारी सोमप्रभा, लेकिन शमशान घाट का रास्ता तो छतरपुर गांव से होकर ही गुजरता है। इतना कहकर बूढ़ी चुप हो गई। आगे क्या? आप चुप क्यों हो गई? तभी बूढ़ी की आंखें फट पड़ी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो हवा में ऊपर उड़ गई और फिर बिजली की रफ्तार से वो इतनी तेजी से पेड़ से टकराए कि उसके शरीर के टुकड़े होकर जमीन पर आ गिरे। ये मंजर देखकर इन तीनों का दिल दहल उठा। तहखाने के अंदर क्या है? राजकुमारी सोमप्रभा कौन थी? क्या हुआ था 300 साल पहले? क्या रिश्ता है संजना का इस गांव से? और कौन सी शक्ति है जिसने पूरा सच सामने नहीं आने दिया और इस बूढ़ी को खत्म कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।